आप इन जिन फूलों को देख रहे हैं, यह इन फूलों से बनने वाली एक रेमेडीज है। एस्ट्रोलॉजी में हम फ्लावर्स की रेमेडी देते हैं स्पेशल प्लैनेट एंड नक्षत्र के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जया जी। यह फ्लावर्स, इन फ्लावर्स के जो वाइब्रेशंस हैं, इनकी जो एनर्जी है, उनकी एनर्जी के आधार पर हम यहाँ पर रेमेडीज बनाते हैं और उनका यूज करते हैं। ये जो फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं, ये केवल कलर लिए हुए नहीं है, ये एक सुगंध, स्मेल, परफ्यूम लिए हुए नहीं है, बल्कि साथ ही साथ अदृश्य रूप से एक प्रकार की एनर्जी लिए हुए हैं। और हम आप सभी जानते हैं कि एनर्जी जो होती है वो कितनी पावरफुल होती है, एनर्जी में कितनी सामर्थ्य होती है, जिसका उदाहरण है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा इन बाहरी आंखों से नहीं दिखती है, लेकिन कितनी प्रभावी होती है कि बड़े बड़े काम आज उस विद्युत ऊर्जा से हो रहे हैं। सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम काम भी विद्युत ऊर्जा कर रही है, और बड़ी से बड़ी प्रभावी काम भी विद्युत ऊर्जा से हो रहा है। तो इसी प्रकार फूलों की भी एक परफ्यूम, सेंट, एक महक होती है, जिससे जो हम लोगों को महसूस होती है। इनकी एक एनर्जी भी होती है, और वह फूलों की एनर्जी हमारे मन को, हमारे तन को प्रभावित करती है। यह एक नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट है, एक प्राकृतिक चिकित्सा की विधि है, बिल्कुल पूर्णतः सुरक्षित है, और प्राकृतिक तरीके से ही इसमें सारी चीजें यूज होती हैं। इस फ्लावर थेरेपी की जो एनर्जी है, उसको बोलते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी, बेस्ड ऑन वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ फ्लावर्स। ये फ्लावर्स की वाइब्रेशनल एनर्जी है। फ्लावर्स की ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी है, इसी वाइब्रेशनल एनर्जी पर निर्भर करता है पूरी की पूरी ये फ्लावर थेरेपी की फिलॉसफी। इसको हम लोग एथरिक एनर्जी भी बोलते हैं, फ्लावर्स की एथरिक एनर्जी भी बोलते हैं। द इसेंस डू नॉट कंटेन एनी मटेरियल। इस फ्लावर्स एसेंस जो बनता है, इसमें फूलों का कोई भी मटेरियल सब्सटेंस नहीं लेते हैं, कि किसी प्रकार फूलों का हम कोई पाउडर बनाएं, कुछ ऐसा लें, ये सब चीजें हम नहीं लेते हैं। इसमें केवल और केवल फ्लावर्स की एथरिक एनर्जी ली जाती है। जिस फ्लावर थेरेपी की आज हम लोग बात करेंगे, उसमें फ्लावर्स की एथरिक एनर्जी की बात होगी, ना कि किसी परफ्यूम की, ना कि उसके सेंट की, बल्कि उसकी उस एनर्जी की बात होगी जो एनर्जी प्रभावी है ऐसे रोगों को नष्ट करने में जो और थेरेपियों से संभव नहीं हो पाती। दे कैरी ओनली एनर्जेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ईच फ्लावर। ये जो फ्लावर रेमेडीज बनती है, इन फ्लावर्स की जो एनर्जी है, उस एनर्जी को हम इसमें ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। फ्लावर्स की एनर्जिक जो इंफॉर्मेशन है, वह लेकर के हम रेमेडी को बनाते हैं। यह जो फ्लावर रेमेडीज होती हैं, यह फ्लावर, इनको फ्लावर इसेंस भी बोलते हैं, ये आपके जो हर्बल रेमेडीज हैं उनसे अलग होती हैं। हर्बल रेमेडीज मतलब जैसे फ्लावर्स का पाउडर हमने बना लिया, फ्लावर को क्रश करके उसका पाउडर बना करके कोई दवा बनाई। फ्लावर रेमेडीज जैसे आपके फ्लावर्स को किसी को सुखाया, उसका ऑयल बनाया, उसका कुछ पाउडर बनाया, ये सब चीजें आपके हर्बल मेडिसिन में होती हैं। लेकिन फ्लावर इसेंस में ऐसा नहीं होता। इसमें केवल और केवल हम एनर्जी को लेते हैं, ना कि किसी प्रकार की उसके पाउडर को, उसके एक्सट्रैक्ट को, ये सब चीजें इसमें नहीं ली जाती हैं। इसमें फ्लावर्स को क्रश नहीं किया जाता, किसी भी प्रकार से फ्लावर्स को क्रश करना, कूटना, पीसना नहीं होता है, कोई मटेरियल एक्सट्रैक्शन नहीं निकाला जाता है, और इसका परफ्यूम भी नहीं लिया जाता है, फूलों का परफ्यूम भी नहीं लेते हैं। केवल और केवल, नॉट ऑल फ्लावर इसेंस रेमेडी हैविंग फ्रेग्रेंस,
और इसमें फूलों का कोई फ्रेग्रेंस, कोई सुगंध भी नहीं होता है, केवल और केवल होती है फूलों की एनर्जी। कुछ लोगों के मन में ये भी प्रश्न उठता है कि जो फ्लावर रेमेडीज होती हैं, ये क्या होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं या होम्योपैथिक मेडिसिन से कुछ अलग होती हैं? तो जी नहीं, ये फ्लावर रेमेडीज होम्योपैथिक मेडिसिन से भी अलग होती हैं। कैसे अलग होती हैं? फ्लावर एक्सट्रैक्ट्स आर टेकन एज मदर टिंचर। जो भी फ्लावर की रेमेडी बनती है तो उसका जो मदर टिंचर होता है वही हर जगह यूज होता है, उसको पोटेंजाइज नहीं किया जाता, उसको अलग अलग पोटेंसी का नहीं बनाया जाता है। जबकि आपकी जो आपकी जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है वो अलग अलग पावर की होती है। लेकिन फ्लावर रेमेडीज में अलग अलग पावर की, अलग अलग पोटेंसी पोटेंसी की मेडिसिन नहीं होती है इसमें। और होम्योपैथिक जो मेडिसिन बनती हैं उसमें फ्लावर का क्या किसी भी हर्बल का एक्सट्रैक्ट लिया जाता है, जबकि इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सट्रैक्ट नहीं लेते। दूसरा डिफरेंस यह है कि फ्लावर रेमेडीज जो होती हैं वो आपके कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड स्तर पर काम करती हैं, जबकि हर्बल मेडिसिन, आपकी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो आपके मेंटल लेवल और बॉडी लेवल, फिजिकल लेवल पर काम करती हैं। यह आपके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल पर काम करने के कारण यह गहरे से गहरे पड़े हुए मनोभावों को, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, उनको निकालने में अपना काम करती हैं। एक स्टोरी आती है इसके विषय में। एक बार की बात है, प्राचीन समय में, जब इसका भारत में जब इसके बारे में लोग नहीं जानते थे, लेकिन ये नालंदा विश्वविद्यालय और जगहों पर यह चिकित्सा बड़ी प्राचीन समय से चली आ रही है। एक बार लॉर्ड बुद्धा बुद्धा जी थे, वो सफर्ड फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, उनको एक कॉन्स्टिपेशन की समस्या थी। किंग अष्टावक्र वेरी मच अपसेट बाय दिस इंसिडेंट। एक राजा थे जो उस समय के, अजात शत्रु, वो उनको बड़ा, वो भक्त थे भगवान बुद्ध के, तो उनको मन में हुआ कि बुद्ध भगवान को ऐसी प्रॉब्लम है, इनको कोई इस तरह की दवा भी नहीं दी जा सकती है क्योंकि ये बहुत ही सात्विक हैं, तो क्या किया जाए। ही डिड नॉट लाइक जनरल फिजिशियंस टू गिव एनी ओरल ड्रग बिकॉज ऑफ ही थॉट इट वुड बी लीव एडवर्स इफेक्ट ऑन द डेलिकेटेड। वो सोचे कि इनको किसी प्रकार का कोई और मेडिसिन देते हैं तो कोई उनको कोई साइड इफेक्ट न हो जाए, कोई और प्रॉब्लम न हो जाए, लेकिन तो वो उसकी कोई दवा उनको नहीं देना चाहते थे। तब उन्होंने क्या किया कि कुछ अच्छे जो भिक्षु थे उनसे विचार विमर्श करके ही समन्ड फॉर जीव कथा रिनोन्ड आयुर्वेदिक प्रोफेसर, एक आयुर्वेदिक प्रोफेसर से जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, तक्षशिला विश्वविद्यालय में थे, उनको बुलाया, जो बड़े ही ऊंचे कैटेगरी के प्रोफेसर थे। और उन फिजिशियन ने क्या किया, पुट ए ड्रॉप ऑफ मेडिसिन ऑन ए लोटस फ्लावर। लोटस फ्लावर की जो एनर्जी होती है उससे बनी हुई रेमेडी उन्होंने दिया, और इंस्टेंट वो समस्या समाप्त हो गई। तो तभी से इन फ्लावर रेमेडीज का और प्रचार प्रसार हुआ। जैन समाज में जैनियों ने इनका बहुत प्रचार किया, इन्होंने बहुत उस पर रिसर्च किए। भारत में लगभग एक समय में हजारों फूलों पर काम हुआ और उसकी एनर्जी से रेमेडीज बनती थी। लेकिन समय के साथ अब वो चीजें उतनी नहीं रही। लेकिन आधुनिक समय में, अभी के समय में हो गए डॉक्टर एडवर्ड बैच। डॉक्टर एडवर्ड बैच एक एमबीबीएस डॉक्टर थे, लेकिन आगे चल के वो होम्योपैथिक में शिफ्ट हुए और उन्होंने फ्लावर रेमेडीज की आधुनिक समय में इसको और इलोब्रेट किया, खोजा, और इसकी बहुत सी रेमेडीज बनाई। डॉक्टर बैच कहते हैं कि द एनर्जी ऑफ फ्लावर्स कैन बैलेंस इमोशंस। फ्लावर्स की जो एनर्जी होती है वो इमोशंस को बैलेंस करती है, और जब व्यक्ति का इमोशंस बैलेंस होता है, आंतरिक भावनाएं बैलेंस होती हैं, तो उसके शारीरिक मानसिक रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। उनका ऐसा अनुभव रहा कि इट कैन ब्रिंग मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल वेलनेस। यह जो फ्लावर रेमेडीज हैं वह मानसिक, शारीरिक और इमोशनल तीनों स्तर पर व्यक्ति को स्वस्थ कर सकती हैं। और सारी चिकित्सा पद्धतियां शारीरिक स्तर पर, कुछ मानसिक स्तर पर काम करती हैं, लेकिन यह फ्लावर रेमेडीज
मानसिक, शारीरिक और इमोशनल, भावनात्मक तीनों स्तर पर व्यक्ति को स्वस्थ करने का काम करती हैं। डॉक्टर बैच के बाद एक ऑस्ट्रेलियन हो गए, आईएन वाइट। इनकी पिक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर, आईएन वाइट। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में वहां के फ्लावर्स पर बहुत रिसर्च किया और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बुश फ्लावर रेमेडी बनाई। डॉक्टर बैच ने जो रेमेडी बनाई वो बैच फ्लावर रेमेडी कहलाई। फिर ऑस्ट्रेलिया में आईएन वाइट ने जो रेमेडीज बनाई वो ऑस्ट्रेलियन बुश फ्लावर रेमेडी कहलाई। हार्सेनिंग द हीलिंग पावर ऑफ ऑस्ट्रेलियन बुश फ्लावर क्रिएटेड बाय आईएन, इन्होंने भी उसका बहुत ज्यादा विकास किया। इसके बाद इसकी बहुत सारी इस पर बुक्स लिखी गई, बेस्ट फ्लावर थेरेपी पर। ये एक मैचिल्ड स्केफर ने जो बुक लिखी, थियरी एंड प्रैक्टिस, ये बहुत ही पॉपुलर है और बहुत अच्छे सिद्धांत इसमें दिए हुए हैं बेस्ट फ्लावर थेरेपी के, कैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है, पूरी इसके कंसेप्ट, सारी चीजें उन्होंने बताया। फिर आगे चल करके द आर्ट ऑफ फ्लावर थेरेपी, ए कंप्रेसिव गाइड ऑफ यूजिंग द एनर्जी ऑफ फ्लावर्स टू हील। फ्लावर्स की एनर्जी को हील करना, फ्लावर्स की एनर्जी को कैसे यूज करना है, उस पर एक और बुक लिखी गई, द आर्ट ऑफ फ्लावर थेरेपी। ये सब बुक आप सर्च करेंगे तो आपको ऑनलाइन मिल भी सकती है। द आर्ट ऑफ फ्लावर थेरेपी। इसके बाद आगे चल करके और भी इस पर ब्लूम यूजिंग फ्लावर इसेंस फॉर पर्सनल डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, इस पर एक किताब लिखी गई, स्टीफन बॉल ने एक बुक लिखी। द फ्लावर इसेंस, फ्लावर इसेंस का अपने पर्सनल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल ग्रोथ में कैसे योगदान दिया जा सकता है, उस पर उन्होंने एक बुक लिखी। फिर इस पर और आगे चल करके डॉक्टर मालती खिल्तान जो हैं वो इंडियन हैं और उन्होंने इस पर भी एक बुक लिखी, फ्लावर्स दैट हील, जो इंडियन फ्लावर रेमेडीज पर आधारित है। भारत में जो पुष्प पाए जाते हैं उस पर आधारित उन्होंने बुक लिखी, फ्लावर्स दैट हील। इस प्रकार भारत में भी और ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका, इन सभी देशों में फ्लावर रेमेडीज पर बहुत काम हुआ और इनकी फ्लावर की जो एनर्जी है उसका पर्सनल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ, इमोशनल समस्या, जो प्रॉब्लम्स, फिजिकल समस्या प्रॉब्लम्स, इन सारी समस्याओं को दूर करने में इस रेमेडीज का प्रयोग होने लगा। ये जो रेमेडीज हैं ये बड़ी सिंपल तरीके से बनाई जाती हैं। इनको बनाने का कोई बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल सिंपली इन फ्लावर्स की एनर्जी को स्प्रिंग वाटर अथवा तो एनर्जेटिक वाटर, जो जिस वाटर में एनर्जी हो, ऐसा एनर्जेटिक वाटर में इस फ्लावर्स की एनर्जी को उतारा जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और मूनलाइट, या तो सनलाइट के प्रेजेंस में या मूनलाइट के। वो फूल जो सुबह सुबह खिलते हैं, दिन में खिलते हैं, उनको सनलाइट के प्रेजेंस में ये कार्य किया जाता है, और जो फूल रात्रि में खिलते हैं, कुछ फूल ऐसे होते हैं जो रात्रि में खिलते हैं, उनको मूनलाइट के प्रेजेंस में इन फ्लावर्स की रेमेडी इस बनाई जाती है। इन फूलों की ऊर्जा इस स्प्रिंग वाटर और एनर्जेटिक वाटर में उतारी जाती है और इस प्रकार फ्लावर्स की जो एनर्जी है वो ड्रॉप के रूप में उस लिक्विड एनर्जी में, यानी फ्लावर्स की लिक्विड एनर्जी के रूप में चेंज हो जाती है। तो ये जो फ्लावर्स हैं इनकी एनर्जी इस प्रकार उस वाटर में आ जाती है और यही जो ड्रॉप्स हैं, इस ड्रॉप्स को हम रेमेडी के रूप में लेते हैं। ये सभी जो रेमेडीज हैं वो आपको उपलब्ध भी हो जाती हैं अलग अलग कंपनियों के, बेस्ट फ्लावर की, बुश फ्लावर की, इंडियन फ्लावर्स की, सारी रेमेडीज आपको उपलब्ध हो जाती है। अगर आप बनाना चाहें तो इस प्रोसेस से चीज़ें बनती भी हैं और आप मार्केट से भी लेना चाहें तो आपको सभी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। ये जो फ्लावर रेमेडी के ड्रॉप्स हैं इनको आप डायरेक्ट जीप पर लेते हैं अथवा तो एक कप पानी में भी मिला के इसके 3 से 5 7 ड्रॉप्स जैसा रिकमेंड होता है उस हिसाब से इसके ड्रॉप्स लिए जाते हैं। इसको जो होम्योपैथिक पिल्स होती है, इन होम्योपैथिक पिल्स में भी डाल करके
अगर इनके ड्रॉप्स को होम्योपैथिक पिल्स में अच्छे से डाल दिया जाए कि सारी गोलियां अच्छे से भीग जाएं, फिर इन होम्योपैथिक पिल्स को भी लिया जा सकता है। ये भी इसका लेने का एक तरीका है। इसके अलावा जो हमारे बॉडी में मर्म बिंदु हैं, इन मर्म बिंदुओं पर भी इसकी बूंदें डाली जाती हैं और इसका प्रभाव शारीरिक और मानसिक रूप से मिलता है। ड्रॉप्स ऑन मर्मा पॉइंट्स, इन मर्म बिंदुओं पर भी इनके पॉइंट्स, इनके ड्रॉप्स डाले जाते हैं। कुछ पेशेंट्स को कुछ स्थिति में, जैसे अगर मान लीजिए कि ऐसी स्थिति है कि पेशेंट को आप दवा नहीं दे सकते हैं, ऐसी स्थिति में है कि आप वो बेहोशी स्थिति में है या आप उसको नहीं पिला सकते हैं, तो उस स्थिति में उसके जो मर्म बिंदु हैं, उन मर्म बिंदुओं पर भी यह ड्रॉप्स डालने से वह एनर्जी उस तक पहुंचती है। जैसे आपका आज्ञा चक्र है या आपके ईयर लोब्स हैं, और भी जितने जितने और पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पर इसके ड्रॉप्स डाले जाएं तो उसका लाभ उसको मिलता है। छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे को अगर आप रेमेडी देना चाहते हैं और नहीं पिलाना चाहते हैं, केवल उनके माथे पर ड्रॉप्स डाल दीजिए, उनके यहाँ कंठ पर हल्के से ड्रॉप्स लगा दीजिए, वो एनर्जी उनको पहुंचती है। इस फ्लावर रेमेडी का ऐसा नहीं है कि आप व्यक्ति को पिलाएंगे तभी उसका लाभ होगा, क्योंकि ये एनर्जी के फॉर्म में है, और एनर्जी जहां टच होती है उन मर्म बिंदुओं से, तो मर्म बिंदुओं से होते हुए बॉडी और मेंटल हर तरह से उसको लाभ देती है, पहुंचाती है। तो इन मर्म बिंदुओं पर देने के बाद इनका ऑयल के मसाज के रूप में भी उपयोग होता है। अगर आप किसी का ऑयल का मसाज कर रहे हैं तो ऑयल के मसाज में भी आप इस ऑयल में आप इसको मिला दीजिए और फिर आप उसको देंगे, तो ऑयल का जो मसाज होगा आपका, वो उस बॉडी को आराम तो देगा, बॉडी को लाभ तो पहुंचाएगा, लेकिन उसके साथ जो फ्लावर रेमेडी आपने मिक्स कर दिया, वो फ्लावर रेमेडी उसको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से उसका लाभ कई गुना बढ़ जाएगा, अगर उसके साथ हमने इन चीजों को मिक्स कर दिया। फिर इसको हम देखते हैं टब बाथ या फुट बाथ। टब बाथ या फुट बाथ जो करते हैं उसमें भी अगर इसकी कुछ बूंदें मिला दी जाएं तो भी इसका लाभ लिया जा सकता है। इसका वातावरण में स्प्रे करने में भी इसका उपयोग होता है। किसी भी वातावरण में, रूम में, किसी पेशेंट का रूम है, बच्चों के पढ़ने का रूम है, बेडरूम है, अगर वहां पर इसका स्प्रे किया जाए जल में, वाटर में मिला करके, या कोई गुलाब जल है उसकी आपने 20-25 बूंदें इसमें डाल दी और फिर इसका आप स्प्रे कर रहे हैं, तो जो ये वाइब्रेशंस हैं वो उस रूम में, उस एरिया में फैल करके वहां की पॉजिटिविटी को बढ़ा देंगे और वहां की निगेटिविटी को समाप्त कर देते हैं। ये फ्लावर रेमेडीज, यानी वातावरण की पॉजिटिविटी को बढ़ाने में भी इनका बहुत उपयोग होता है। यह जो फ्लावर रेमेडीज हैं, यह वास्तव में जैसा आप चाहिए, हाउ मच टाइम इट टेक्स इन एक्शन, यह कभी अगर जरूरत हो तो इंस्टेंट अपना प्रभाव दिखाते हैं। अगर कोई व्यक्ति अचानक से बेहोश हो जाए, अचानक से घबराहट हो जाए, अचानक से उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, तो फ्लावर रेमेडीज उसको हर 15-15 मिनट, हर आधे आधे घंटे पर अगर दी जाती हैं तो वह उसको बहुत जल्दी ही उन स्थितियों से उबार देती है। हर 15 मिनट पर, हर आधे घंटे पर, एक एक घंटे पर यह रेमेडीज दी जाती हैं और घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में उस व्यक्ति को नॉर्मलाइज किया जाता है। तो इंस्टेंट अगर किसी प्रॉब्लम पर कंट्रोल पाना है तो भी इन फ्लावर रेमेडीज का भी उपयोग करते हैं। कुछ पुरानी परेशानियां हैं तो 2 से 3 दिनों में भी ये अपना प्रभाव दिखाती हैं। कुछ ज्यादा क्लिष्ट समस्याएं हैं तो 7 से 15 दिन भी लगता है इनको अपना प्रभाव दिखाते हुए। लेकिन अगर 7 से 15 दिन हो जाएं और इनका प्रभाव आपको न दिखे, तो समझिए कि आपको जिस रेमेडी की जरूरत थी वह रेमेडी आप वास्तव में नहीं ले रहे हैं, आपको किसी और रेमेडी की जरूरत है। तो आप फिर से अपना रिव्यू करिए कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें सही रेमेडी का चुनाव करना बहुत जरूरी होता है कि वास्तव में आपको किस रेमेडी की आवश्यकता है। सही रेमेडी का चुनाव होगा तो जल्दी से जल्दी रिजल्ट दिखता है। हालांकि अगर कोई गलत रेमेडी भी ले लेता है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखता है, लेकिन सही रेमेडी का चुनाव करना बहुत ही जरूरी होता है, तो इसका आपको लाभ जल्दी दिखेगा। अब देखते हैं कि ये कौन लोग ले सकते हैं। तो हर कोई ले सकता है, बॉर्न चाइल्ड, नवजात बच्चे को भी दी जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल है।
और किसी प्रकार का कुछ पाउडर नहीं है कि पेट में जाएगा, वो पचेगा तब लाभ करेगा। हर स्थिति में किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है। एक वाइब्रेशंस हैं, ये वाइब्रेशन जाते हैं, जहां इनकी जरूरत है काम करने की वहां काम करेंगे, अगर नहीं जरूरत है तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। प्रेग्नेंट वोमेन को भी दिए जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और कोई भी इनका साइड इफेक्ट नहीं है, नो एनी साइड इफेक्ट। ये फ्लावर रेमेडीज एनिमल्स और प्लांट्स पर भी काम करते हैं। जो आपके घर में पेट्स हैं उनको भी ये दिया जा सकते हैं। जो प्लांट्स है, कोई प्लांट्स है वो डेवलप नहीं कर रहे हैं, उनको किसी तरह सा ग्रोथ नहीं हो रहा है, उन पर भी अगर इसका स्प्रे किया जाता है तो ग्रोथ होने लगता है। उनको भी एनर्जी देते हैं, उनके भी मनोभावों को ठीक करते हैं। तो प्लांट्स, एनिमल्स पर, प्लांट्स पर भी इनका यूज होता है। अब देखते हैं कुछ फ्लावर रेमेडीज, कौन कौन सी फ्लावर रेमेडीज हैं और उनके क्या क्या लाभ हैं। तो आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं? अगर आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं तो कृपया चैट बॉक्स में एस टाइप करेंगे, तो मैं आपको कुछ ऐसी यूनिक फ्लावर रेमेडीज के बारे में बताऊंगा जो आपके लाइफ में बहुत कुछ आपको लाभ दे जाएंगे। कुछ ऐसी रेमेडीज जो, जी अमित शर्मा जी, कृष्णा मुरारी जी, जो रेमेडीज आपके जीवन में बहुत सारे लाभ दे जाएंगे। तो आइए हम कुछ फ्लावर, रचना शर्मा, अवधेश जी, ओके, चलिए थैंक यू सभी को। रजनी जी, हम लोग कुछ फ्लावर रेमेडीज की चर्चा करते हैं। फ्लावर रेमेडीज में पहले हम लोग देखते हैं अशोका फ्लावर रेमेडी। यह जो अशोका फ्लावर रेमेडी है, यह डीप सीटेड ग्रीफ को समाप्त कर देती है। किसी व्यक्ति के अंदर बहुत गहरा अगर कोई दुख है, बहुत डीप सीटेड ग्रीफ, पर्टिकुलरली ओल्डर पीपल, वृद्धावस्था में ज्यादातर ऐसी समस्याएं होती हैं कि कोई गहरा दुख, कोई गहरी उदासी, गहरी चिंता व्यक्ति को परेशान करती है। तो यह जो गहरा दुख है, गहरी चिंता जो परेशान करती है, उस परेशानी को दूर करती है ये अशोका फ्लावर रेमेडी। अशोका फ्लावर रेमेडी, कोई व्यक्ति अंदर से बहुत दुखी रहता हो, उदास रहता हो, डिप्रेशन का शिकार हो, ठीक से रात को डिप्रेशन के कारण नींद ना आती हो, ऐसी स्थिति में यह अशोका फ्लावर रेमेडी अगर उसको कुछ दिन तक दी जाए तो उसके गहरे बैठा हुआ डिप्रेशन और उदासी उसकी दूर हो जाती है। यह हर प्रकार की ग्रीफ को हटाने में बहुत ही कारगर होता है। इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं करी लीफ फ्लावर। कड़ी के फूल जो हैं, ये हाइपर एसिडिटी और अल्सर की समस्या को दूर करने में बहुत ही कारगर होते हैं। कई बार आपने देखा होगा हाइपर एसिडिटी की समस्या होती है, वो मेंटल टेंशन के कारण होती है। व्यक्ति को किसी तरह के तनावग्रस्त जो होता है तो उसको इस प्रकार की समस्या हो जाती है। तो अल्कोहल के कारण, मेंटल टेंशन के कारण जो हाइपर एसिडिटी और अल्सर की समस्या हो जाती है, उस समस्या को दूर करने में करी लीफ फ्लावर रेमेडी बहुत काम करता है। This essence produces greater relaxation as well as balanced awareness and concern about our diet and lifestyle। ये क्या करता है कि हमारी डाइट और लाइफस्टाइल के प्रति हमारे अंदर एक अवेयरनेस ले आता है, जिसके कारण हम मोटापे की समस्या से भी छुटकारा पा लेते हैं। ज्यादातर मोटापे की समस्या में क्या होता है, व्यक्ति अपने खाने पीने पर, अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पर कंट्रोल नहीं रख पाता है। तो ये जो इसेंस हैं वो डाइट और लाइफस्टाइल पर कंट्रोल को बढ़ाते हैं, जिससे व्यक्ति मोटापे की समस्या, एसिडिटी की समस्या से मुक्त हो सकता है। फिर हम लोग देखते हैं ड्रम स्टिक फ्लावर रेमेडी। ड्रम स्टिक फ्लावर रेमेडीज जो हैं वह अस्थमा की समस्या को दूर कर देते हैं। इट इज हीलिंग रेमेडी फॉर ब्रोंकाइटिस। अस्थमा की समस्या को दूर करते हैं
ड्रम स्टिक फ्लावर रेमेडी। और क्या करते हैं, इट रिड्यूसेस डिजायर टू स्मोक एंड डिजॉल्व डिफिकल्ट इमोशंस। यह स्मोकिंग की जो आदत है उसको भी ठीक कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है और वो स्मोकिंग छोड़ना चाहता है तो उसकी स्मोकिंग की आदत को भी छुड़ा देते हैं। उस फेफड़े संबंधी कोई भी समस्या हो, दमा की, जो पुराने से पुराना दमा हो और ठीक ना हो रहा हो, वह समस्या भी इसके प्रभाव से ठीक हो जाती है। फिर देखते हैं हम लोग लोटस फ्लावर रेमेडी। लोटस फ्लावर रेमेडी एक ऐसा एसेंस है, इसके बारे में कहा जाता है कि एक स्पिरिचुअल एलेक्सर है, यानी आध्यात्मिक उन्नति करने में बहुत ही कारगर है। इट हेल्प्स इन मेडिटेशन बाय कामिंग द माइंड एंड इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन। यह मन को शांत करता है और कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। दस इट असिस्ट स्पिरिचुअल ग्रोथ। इसीलिए यह आध्यात्मिक उन्नति में, स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत ही कारगर होता है। Lotus balances and amplifies the effect of other flower essence when used in combinations. लोटस फ्लावर जो रेमेडी है, ये और रेमेडी के साथ मिल करके उसके प्रभाव को और बढ़ा देते हैं। लोटस करेक्ट्स इमोशनल इम्बैलेंस। यह इमोशनल इम्बैलेंस को मैनेज करता है, यानी अगर किसी भी प्रकार का किसी को इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है तो उसको जेंटली रिलीज करता है इमोशनल इम्बैलेंस को। यह किसी भी प्रकार की बीमारी में आपको उससे दूर करने में, उससे उस बीमारी से आपको दूर करने में, उस बीमारी की समस्या को ठीक करने में भी ये बहुत ही सहयोगी होता है। When in doubt about which therapy to prescribe for a patient, अगर किसी पेशेंट में ऐसा होता है कि इसको कंफ्यूज रहते हैं कि इसको कौन सी रेमेडी दी जाए, कौन सी समस्या है, ठीक से चीजें क्लियर ना हो रही हो, तो लोटस ओपन अप द केस बाय क्लियरिंग द पिक्चर। कुछ दिनों तक उसको अगर लोटस रेमेडी दी जाए तो धीरे धीरे वो समस्या उसकी क्लियर होने लगती है कि वास्तव में क्या इसको समस्या है। यानी समस्याओं को ओपन कराने में भी लोटस रेमेडी बहुत ही कारगर होती है। All the chakras are aligned and balanced by releasing, adding, and directing energy to them, thus resulting in better health and harmony. यह हमारे जो सप्त चक्र हैं, जो 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, इन चक्रों की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने में, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करने में और एनर्जी को सही दिशा देने में बहुत ही कारगर होते हैं। लोटस इन इज एक्सीलेंट एलिक्सर। यह एक एक्सीलेंट आपकी आभा को विकसित करने वाले कहे गए हैं। यह बैलेंस करते हैं, आभा को बैलेंस करते हैं, उसको क्लीन करते हैं और उसको स्ट्रेंथ देने का भी काम करते हैं। इट इज गुड व्हेन यूज्ड एज स्प्रे अराउंड द प्लेस ऑफ सेरेमनी। अगर किसी फंक्शन में अगर इसका स्प्रे किया जाए तो वहां के वातावरण की पॉजिटिविटी को बढ़ा देंगे। वहां आने वाले लोगों को एक अलग ही एहसास होगा, अलग ही खुशनुमा उनको एहसास होगा उस जगह पर कि यह कितने ही महत्वपूर्ण और कैसा वहां की नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर देते हैं। ये जो रेमेडीज हैं वो हर तरह से, एस्ट्रोलॉजी, एरोमाथेरेपी, होम्योपैथी, हर तरह के लोग इन रेमेडीज का उपयोग कर सकते हैं। सभी के लिए ये कम्प्लीमेंट्री है, सभी की पूरक है। हर तरह की चिकित्सा पद्धति पर काम करने वाले लोग इन पर इस फ्लावर थेरेपी को यूज कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं मॉर्निंग ग्लोरी फ्लावर। मॉर्निंग ग्लोरी जो फ्लावर है, यह ड्रग एडिक्शन को, निकोटीन के एडिक्शन को, वाइन के एडिक्शन को, किसी भी प्रकार के एडिक्शन को ठीक कर देती है। इट कैन बेनिफिट एनीवन ट्राइंग टू गिव अप ड्रग्स एट एनी स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट। किसी भी स्थिति में व्यक्ति नशे का आदी हो गया हो, नशा उसको कितने भी गहरे से गहरा उतर गया हो, न छूट पा रहा हो, मॉर्निंग ग्लोरी फ्लावर उस नशे की समस्या से उसको दूर कर सकती है। is also for the discomfort experience within the nervous system and for the physical withdrawal symptom। किसी भी प्रकार के जो नर्वस सिस्टम है
उस समस्याओं को ठीक करने में, उसके नर्वस सिस्टम में जो समस्या आ गई है, जैसे कुछ लोगों को होता है कि नशे की समस्या के कारण जब वो छोड़ते हैं तो उनके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होने लगती है, उस प्रॉब्लम्स को भी ये धीरे धीरे मैनेज करती है। तो इन तो यह एडिक्शन से संबंधित हर समस्याओं को दूर करने में बहुत ही कारगर होती है। इसी प्रकार नीम के जो फूल हैं, नीम के फूलों से बनी हुई जो रेमेडी है वह हार्ट की समस्या को दूर कर देते हैं। नीम के फूल आप लोगों ने देखे होंगे, किसने किसने देखे हैं नीम के फूल? नीम में छोटे छोटे फूल आते हैं, आप लोगों ने देखे हैं? कुछ लोग। जी। रचना शर्मा जी कह रही है नहीं देखा। जी होते हैं कभी, अगर हाँ अमित शर्मा जी कह रहे हैं देखा है। नीम का जो देशी नीम का पेड़ होता है, आजकल थोड़ा सा एक कुछ हाइब्रिड तरह का भी नीम आ गया है, उस पर पाटिल जी भी कह रही हैं हाँ। कुछ जो हाइब्रिड नीम आ गया है वो, उसमें शायद उस तरह के फूल नहीं होते हैं, लेकिन जो देशी नीम होता है उसमें फूल निकलते हैं वर्ष में एक बार। उन फूलों से ये रेमेडी बनती है। और जो नीम के फूलों से रेमेडी बनती है वह हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और इतना ही नहीं, यह, जया जी कह रही हैं देखा है, बहुत बढ़िया। तो यह जो रेमेडीज होती हैं, यह आपके हार्ट के लिए अच्छी हैं, आपके भीतर सॉफ्टनेस और दयालुता भी बढ़ाती हैं। किसी के स्वभाव में अगर कठोरता है, अगर वह नीम रेमेडी, फ्लावर रेमेडी लेगा तो उसके कठोरता को वो सॉफ्टनेस ले आएगा। अगर उसको प्रॉब्लम ऐसा रहता है, उसको लगता है कि मुझे हार्ट अटैक की कहीं समस्या ना आ जाए, इस तरह की चीजें अगर डॉक्टर ने बताई हैं, तो नीम की जो फ्लावर की रेमेडी अगर ले तो उसकी वो हार्ट की समस्या धीरे धीरे दूर हो जाएगी, क्योंकि उसके स्वभाव में भी सॉफ्टनेस लाएगी, उसके हार्ट में भी सॉफ्टनेस लाएगी, और वो समस्या उसकी दूर हो जाती है। इसी प्रकार नाइट जेस्मिन जो फ्लावर रेमेडी है, यह एक किसी भी प्रकार की जो सेक्स संबंधी समस्याएं होती हैं, सेक्स की जो कमजोरी होती है मानसिक रूप से, उन सभी समस्याओं में नीम फूलों का काढ़ा पीते हैं। काढ़ा तो पीते हैं, अच्छा है, लेकिन यह काढ़ा पीना वो उसके मटेरियल सब्सटेंस हो गया। आप ये जो नीम का काढ़ा पियेंगी तो इसका क्या है, मटेरियल सब्सटेंस आप ले रहे हैं। यह यहाँ पर जितना कुछ भी हम ले रहे हैं वो एनर्जेटिक सब्सटेंस ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं। तो एनर्जी क्या होती है, सूक्ष्म होती है, और प्रभाव उसका गहरा होता है, मन पर भी और बॉडी स्तर पर भी। तो यहाँ जितनी भी हम बातें अभी आपको सारे फ्लावर्स की कर रहे हैं, ये सभी फ्लावर्स के हम लोग एनर्जी का यूज करते हैं, ना कि उसके किसी मटेरियल सब्सटेंस के। जैसे नाइट जैस्मिन फ्लावर है, इसके भी मटेरियल सब्सटेंस का यूज नहीं करेंगे, इसकी एनर्जी का यूज करते हैं। तो किसी भी प्रकार की सेक्सुअल कमजोरी जो होती है उसको दूर करती है, सेक्सुअल एनहेंसर का काम करती है। इट प्रोड्यूसेस द स्टेट ऑफ रियल प्लेजर, फुलफिलमेंट एंड एक्सटाटी इन लव मेकिंग। It can be used as long-term integrating essence for a couple और सिंपली एज एन इंस्टेंट टॉनिक, एक इंस्टेंट टॉनिक की तरह भी ये रेमेडीज काम करती हैं। इस प्रकार ये ओल्ड मेट पिंक और ओल्ड मेट वाइट जो फ्लावर, और ये जो ओल्ड मेट पिंक है, ये महिलाओं की हर तरह की सेक्स की संबंध समस्याओं को दूर करने में बहुत ही कारगर होती है। आइए हम लोग और कुछ रेमेडीज देखते हैं। ऑफिस फ्लावर्स, कुछ लोगों के घरों में लगा होता है, छोटा पौधा है ऑफिस फ्लावर का। ये जो ऑफिस फ्लावर है, छोटे पौधे आते हैं, इसके जो फ्लावर्स हैं, इनके फ्लावर से जो रेमेडी बनती है, जैसे इसका नाम है ऑफिस फ्लावर, ऐसे ही जैसे कुछ लोग होते हैं ऑफिस में लंबे समय तक काम करते हैं, तो ऑफिस में लंबे समय तक काम करने से क्या होता है, उनको एक फ्रस्ट्रेशन, एक तनाव, कुछ को कुछ स्किन प्रॉब्लम्स, इस तरह की समस्याएं हो जाती हैं मानसिक स्तर पर। तो लंबे समय तक ऑफिस में काम करने से जो फ्रस्ट्रेशन या प्रॉब्लम, मेंटल स्ट्रेस की जो समस्याएं हो जाती हैं, उन समस्याओं को दूर करने में ये ऑफिस फ्लावर रेमेडी बहुत कारगर होती हैं।
फॉर ऑफिस वर्कर हु सफर फ्रॉम मेंटल स्ट्रेस एंड एसोसिएटेड स्किन प्रॉब्लम। मेंटल स्ट्रेस के कारण स्किन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। मेरे पास भी एक पेशेंट आए थे, वो दिल्ली में पीएम कार्यालय में थे। तो वहां पर उनको कुछ ऑफिसर्स में काम करने से कुछ उनको स्किन प्रॉब्लम जैसी भी थी, इनकी स्किन प्रॉब्लम उनको हो गई। तो वो चीजें ठीक नहीं हो रही थी, बहुत समय से वहां पर भी इलाज कराया। तो बाद में उनको मैंने फ्लावर रेमेडीज दी, ये ऑफिस फ्लावर की, और बहुत अच्छा रिजल्ट उनका मिला इस रेमेडीज से। तो ये किसी प्रकार जब लंबे समय तक व्यक्ति काम करता है, तो लंबे समय तक काम करने से जो उसको मेंटल स्ट्रेस के कारण से जो स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो उस प्रकार की जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। और जब लंबे समय तक व्यक्ति काम करता है तो उसको एक स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, ये भी समस्याएं होने लगती हैं, तो उसको भी ये ऑफिस फ्लावर रेमेडी दूर कर देती है। तो ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो आप लोगों को, उसमें कुछ कुछ जो आज हो पाता है, मैं आप लोगों को जो सरल हैं और आपके ज़्यादा उपयोग में कुछ आने वाले हैं ऐसा कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये रेड रेड हिफिकस, गुड़हल का फूल, ये तो मुझे लगता है लगभग सभी लोगों ने देखा होगा, ये अक्सर ही पाया जाने वाला फूल है, हर जगह पर होता है। तो रेड हिफिकस जो फ्लावर है, ये आपसी प्रेम को बढ़ाने में, एक सामंजस्य, परिवार में एक सामंजस्य को बढ़ाने में ये बहुत ही कारगर होता है। फिर हम लोग देखते हैं वाटर लिली। वाटर लिली फ्लावर को द काम सूत्र इसेंस अमॉन्ग द फ्लावर्स, पावर टॉनिक फॉर मेनी पीपल विथ साइकोलॉजिकल एम्बिशन अबाउट सेक्सुअल इंटीमेसी। जो साइकोलॉजिकल कमजोरी आ जाती है, उस कमजोरी को दूर करता है। इनकरेजिंग फुलफिलिंग एंड एक्साइटिंग लव मेकिंग। यानी आप कहें तो एक प्रकार जो बहुत सारे दवाइयां लोग लेते हैं, उन दवाइयों से तो बहुत अच्छा है इन फ्लावर का एसेंस अगर यूज कराया जाए किसी भी प्रकार की कमजोरी को दूर करने में। ये वाइट हिबिस्कस फ्लावर, वाइट हिबिस्कस जो फ्लावर है, यह इट इज इन इनहेंसर फॉर इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिवनेस टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। व्यक्ति का जो आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, तो आध्यात्मिक उन्नति में यह फ्लावर रेमेडीज बहुत ही काम करती हैं। एंड वंस ओन स्पिरिचुअलिटी, किसी भी प्रकार जो आध्यात्मिक उन्नति में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने मन स्थिति को आध्यात्म में ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, उनके लिए रेमेडी बहुत कारगर है। इट इज फॉर एनी वन हु फील्स ब्लॉक, टेंस्ड एंड आउट ऑफ ट्यून विद द स्पिरिचुअल नेचर। It increases our psychic and sensory abilities of responding to the higher planes of being, the first step toward path of self discovery। जो अपने आत्मिक रूप से अपनी आत्मिक उन्नति, सेल्फ डिस्कवरी की तरफ जाना चाहते हैं, वेदांत के उच्च ग्रंथों को, गीता जैसे ग्रंथों को सूक्ष्मता से समझना चाहते हैं, उनकी उस प्रकार की मन स्थिति को विकसित करने में व्हाइट हिबिस्कस फ्लावर रेमेडी बहुत ही अच्छा काम करती है। तो इस प्रकार कुछ फ्लावर रेमेडीज हमने आपको बताने का प्रयास किया कि ये जितनी भी फ्लावर रेमेडीज हैं, वह आपकी हर तरह की मानसिक और शारीरिक समस्याओं को दूर करने में उपयोगी होती हैं। और जनरली बस आपको इन रेमेडीज को केवल लेना होता है, ओरली लेना होता है, मर्मा पॉइंट्स के ऊपर भी लेना होता है जैसा कि मैंने बताया, और ये अपना प्रभाव दिखाती हैं हर तरह की मानसिक समस्याओं को दूर करने में और शारीरिक समस्याओं को दूर करने में। तो अगर इन फ्लावर रेमेडीज को आप लोग इसको चाहते हो विस्तार से सीखना, तो ये चीजें आप विस्तार से भी सीख सकते हैं। जो बेस्ट फ्लावर रेमेडीज हैं, इन सभी के लिए हमने एक 7 डेज प्रोग्राम बनाया है। 7 दिनों के अंदर आप जितनी बेस्ट फ्लावर रेमेडीज हैं, चाहे वो डॉक्टर बैच की हैं, चाहे इंडियन फ्लावर्स की हैं, वो सभी हम इसमें आपको सिखाते हैं। ये फ्लावर थेरेपी का जो कोर्स है वो आपको 8 PM to 9:30 PM आपको डेली ये क्लासेस चलेंगी। कल मंडे से ये सभी क्लासेस, आपकी नया बैच कल मंडे से ही स्टार्ट हो रहा है। लगभग लगभग फुल है। आप वैसे भी जो लोग इसमें एडमिशन आज लेना चाहें, आज लास्ट है उसमें एडमिशन का, तो इसमें आप लोग
आज के इस सत्र में आप इसमें ले सकते हैं। इस फ्लावर थेरेपी के 7 लाइव सेशंस जो होंगे, इसमें आपको 50 से ऊपर यूनिक फ्लावर रेमेडीज, बेस्ट फ्लावर की रेमेडीज, इंडियन फ्लावर के रेमेडीज आपके लिए, जो बहुत ही फॉर सभी तरह के फिजिकल और मेंटल इश्यूज को दूर करने में उपयोगी हों, ऐसे यूनिक फ्लावर रेमेडीज का वहां पर आपको हम अच्छे से विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो रेमेडी मेकिंग का प्रोसेस है, उस रेमेडी मेकिंग के पूरे प्रोसेस को भी आपको वहाँ अच्छे से समझाया जाएगा। तो यानी आपके सारे फ्लावर्स की रेमेडी बनाना और उनका कैसे यूज करना है, उसकी सारी केस स्टडी, किस प्रकार आप पेशेंट्स को देख करके उसके बातचीत कर करके किस प्रकार आप डिसाइड करेंगे कि इसको कौन सी रेमेडी देनी है, ये सारी चीजें उसमें आपको विस्तार से बताई जाएगी। चाहे ओबेसिटी की समस्या हो, ब्लड प्रेशर का इश्यू हो, बैक पेन का इश्यू हो, नी पेन का इश्यू हो, आपके पीसीओडी की समस्या हो, पीसीओएस की समस्या हो, एसिडिटी की समस्या हो, हर तरह की समस्याओं में, या मानसिक रूप से जो बहुत लंबे समय से किसी टेंशन तनाव में रहते हों, भयग्रस्त हों और अनिद्रा की समस्या हो, रात को नींद ना आती हो, तो यह जो रेमेडीज हैं फ्लावर्स, इनकी खासियत है ये कि ये आपके फिजिकल पर भी और मानसिक जो समस्याएं गहरी, जो लगता है कि ये समस्याएं कभी दूर ही नहीं हो सकती, किसी को कोई फोबिया हो, कोई फियर बैठा हो, एग्जाम का फोबिया हो, और किसी तरह का कोई फोबिया हो किसी को, उस तरह के हर तरह की फोबिया को भी दूर करने में यह रेमेडीज अपना बहुत अभूतपूर्व योगदान देती हैं। इस सारे कोर्स के दौरान आपकी इनकी इनकी पीडीएफ बुक्स आपको दी जाएगी, सारे रेमेडीज की, उन किस एसटीडी की, कि किस आपको कौन से प्रॉब्लम में कौन सी रेमेडी देनी है। लगभग 200 से ऊपर की इस प्रॉब्लम्स की आपको पीडीएफ, केस स्टडी की पीडीएफ बुक्स आपको दी जाएगी। सारे रेमेडीज के क्या क्या पॉइंट आउट, क्या क्या उनके फंक्शंस हैं, क्या क्या उनके लाभ हैं, उसकी पीडीएफ बुक्स आपको दी जाएंगी। और सभी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी आपको इसमें दी जाएंगी, और कोर्स कंप्लीकेशन सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। साथ में आपको व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट भी मिलेगा, और बीच बीच में कोर्स समाप्त होने के बाद भी बीच बीच में आपकी मंथली एक क्लासेस होंगी। आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। किसी प्रकार एक वो Q&A सेशन होता है कि किसी प्रकार आपको कोई समस्या रहती है, या आप प्रैक्टिस करते हैं और किसी कोई प्रश्न आपके मन में रहता है, तो वो Q&A सेशंस में पुराने स्टूडेंट्स के लिए होती है, आते हैं और उनकी उन समस्याओं को वहाँ हम लोग डिस्कस करते हैं, और सभी की समस्याएं वहाँ समाधान होती हैं। वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें अभी सैकड़ों लोग जुड़ते हैं, और हर तरह से वो चीजें होती हैं। मंथली एक ये सेशन भी ऐसा रखा जाएगा कोर्स कंप्लीट करने के बाद। तो पीडीएफ बुक्स, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, कम्प्लीकेशन सर्टिफिकेट और व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट आपको इसमें मिलता है। ये जो फ्लावर थेरेपी का पूरा कोर्स है, ये आपका टोटल कोर्स 6,999 का है, लेकिन जो भी हमारे वेबिनार पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए इसकी फीस होगी केवल 2,999। आप सभी जो आज वेबिनार में आए हैं उनके लिए केवल 2,999 इसकी फीस है। लेकिन अगर आप लोग करने में उत्सुकता दिखाते हैं, आप लोग अगर अभी इनरोल करते हैं, तो इसमें एक और डिस्काउंट भी मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। जो लोग अभी स्टैंड वनली 12 आज अभी इंस्टेंट 15 मिनट्स में डिसीजन लेते हैं, उनके लिए केवल और केवल फीस होगी 1,999। 1,999 पे करके आप इस कोर्स में अभी इनरोल हो सकते हैं। लेकिन यह अभी केवल 15 मिनट के लिए ही है। अगर इस 15 मिनट में आप इस कोर्स में इनरोल करते हैं, तो केवल 1,999 आप पे कर सकते हैं। पे आप डायरेक्ट गूगल पे और फोन पे पर इस 7355095660 इस नंबर पर आप गूगल पे या फोन पे कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, और पे करके आप व्हाट्सअप पर हमें स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आपको पेड ग्रुप से एक स्पेशल ग्रुप होगा जिसमें आपको ज्वाइन करा लिया जाएगा, और वहाँ आपकी सारी क्लासेस के लिंक्स, सारी आपको पीडीएफ्स, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध होती रहेंगी। आप अकाउंट नंबर से पे करना चाहते हैं तो ये अकाउंट डिटेल्स भी है। तो आपके लिए समय
अभी शुरू होता है 15 मिनट्स का। इस 15 मिनट्स के दौरान आप आप इस कोर्स को करते हैं तो केवल 1999 आप दे करके आप इसमें इनरोल हो सकते हैं। तो क्विक डिसीजन लेंगे और आप इस फ्लावर थेरेपी को सीख करके आप अगर पहले से कुछ प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें भी आपको ये बूम करेगा, आपको ये मदद करेगा। और अपने परिवार के लिए और अपने लिए अगर आप इसको सीख करके अपना प्रयोग करना चाहते हैं तो भी यह आपके लिए बहुत ही सहयोगी होगा। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में प्रश्न डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आप बात भी करना चाहते हो तो आप हैंड्स रेज करेंगे तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे, तो आप बात भी कर सकते हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग इस गूगल पे पर पे करके आप कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। आपका स्वागत है। जो जो लोग कोर्स में इनरोल हो रहे हैं वो लोग हमें स्क्रीनशॉट भेजेंगे, जया न्याली जी, तो आपको इस कोर्स में जोड़ लिया जाएगा और कल से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जी जया जी बताएं, क्या कह रही हैं? अनम्यूट कर दिया आपको, अपना माइक ऑन करिए अपनी तरफ से। ठीक है, नहीं हो रहा है क्या? हाँ हाँ ठीक। सर। जी बताइए। हाँ नमस्कार सर। जी मैं पहली नमस्कार। बार ये स्टडी में कर रही हूँ। हम्म। हकीकत में मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ और वास्तु वगैरह में। तो हम्म। हम लोग ये देते हैं। और पर अभी क्या है कि मैं अनदर एस्पेक्ट्स में अभी स्टडी में कंटिन्यू हूँ। आई हम्म। विल डू इन द नेक्स्ट टाइम। ओके थैंक यू। क्योंकि शाम को 7 बजे से 11 बजे तक का कंटिन्यूएशन है डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में सर। बट आई विल डू श्योर दिस कोर्स। ओके थैंक यू। और आपका जो सिखाने का जो तरीका है इसे वेरी हम्बल एंड जैसे नेचर के साथ रहकर भी आप एक नेचुरली इतना अच्छा टीचिंग कर रहे हो। रियली आई रिस्पेक्ट यू सर। आई विल डू नेक्स्ट ओके टाइम। थैंक थैंक यू यू। फॉर आई अप्रिशिएशन। एम लीविंग दिस। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? जी कृष्ण मुरारी जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हो तो वहाँ हैंड रेज करिएगा तो मैं आपका माइक अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है। बाकी जिन लोगों का पेमेंट आ रहा है वो लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो अभी आज रात तक या कल सुबह तक आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा और कल शाम 8 बजे से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी फ्लावर रेमेडीज की। लीवर, पेनक्रियास और गॉल ब्लैडर के लिए आपकी सबसे अच्छी रेमेडी है करी। करी लीफ, जो कड़ी के जो फूल होते हैं, कड़ी पत्तों के जो फूल होते हैं, उससे जो बनी वाली रेमेडी है वो लीवर के लिए, पेनक्रियास के लिए और गॉल ब्लैडर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है।
हाँ जी, ये थेरेपी आपकी थायराइड पर भी अच्छा रिजल्ट देती है, सीकेडी थायराइड पर भी इसका अच्छा रिजल्ट आता है। कैसे लेना है वो मैंने प्रोसेस आपको बताया है। आप डायरेक्ट इसके ड्रॉप्स ले सकते हैं या 1 कप पानी में मिला करके आप 3 बार इसके डोजेज ले सकते हैं। ओके। जो लोग भी पेमेंट कर रहे हैं वो हमें स्क्रीनशॉट जरूर भेज देंगे। उत्तम कुमार जी, उत्तम कुमार जी भी स्क्रीनशॉट भेज देंगे। अभी आपका स्क्रीनशॉट नहीं आया, थोड़ी देर बाद ही भेज देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन हमें अपना जो आपका पे किया उसका स्क्रीनशॉट नाम के साथ में, जिससे हम आपको ग्रुप में जोड़ सकें। बाकी कुछ लोगों का स्क्रीनशॉट आ गया है। उत्तम कुमार जी, ठीक है, आप भी भेज दीजिएगा। और जो लोग भी और जुड़ना चाहते हैं केवल 1999 पर, उनके लिए 7 मिनट, 7.5 मिनट का समय और है। आप लोग सोच विचार करके डिसीजन ले सकते हैं। आपका स्वागत है। इस समय में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस आपको इस सत्र में। ये छोटा सा आपका प्रयास, छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। कृष्ण मुरारी जी, आप इसको करी लीफ फ्लावर रेमेडी के नाम से खोजें। करी लीफ फ्लावर रेमेडी के नाम से सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, मार्केट में नहीं मिलेगा, ऑनलाइन ही आपको मिल पाएगा। ठीक है, मार्केट में वैसे आप ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, ऑनलाइन मिल खोजेंगे अमेजन फ्लिपकार्ट पर या से तो आपको मिल जाएगा। नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन इसकी नहीं है, इसके प्रैक्टिस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि यह नेचुरल रेमेडीज पे है। और जितनी हमारी प्राकृतिक चिकित्सा विधियां हैं उसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ये टोटली प्राकृतिक है, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस हर कोई कर सकता है। डॉक्टर बैच की एक बुक है, आप कब कोर्स में एडमिशन लेंगे तो उसमें हम डिस्कस करते हैं अच्छे से। इस पर भी जो आप पॉइंट कर रहे हैं ना, इस पर भी हम बहुत अच्छे से वहाँ डिस्कशन करते हैं। डॉक्टर बैच ने खुद कहा था कि मैं एक ऐसी चिकित्सा पद्धति की खोज करना चाह रहा हूँ जो सारी चीजें हर मानव मात्र के लिए हो, कोई भी इसका प्रैक्टिस कर सके। ऐसा ना हो कि इसके लिए बड़े बड़े लाइसेंस लेने पड़े, बड़े बड़े, तभी उससे क्या होता है, चिकित्सा महंगी हो जाती है। तो उस तरफ का रास्ता है डॉक्टर बैच जानना चाहते थे, और उस पर भी उन्होंने भी काम किया और लोगों ने भी काम किया। इसलिए यह बिल्कुल नेचुरल है और किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन इसके साथ में नहीं है। बेहिचक हर कोई इसकी चिकित्सा इसके द्वारा कर सकता है। 60 में वाटर थेरेपी कोर्स के साथ बोले थे। आप कोर्स में आएंगे तो आपको और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, सारी चीजें यहाँ बताना नहीं, और भी बहुत सारी चीजें आपको वहाँ जानकारी आपको मिलती है। 7 दिन का कोर्स है ये, 7 दिन में सब सारी चीजें आपकी कवर होती हैं। रात को 8 से 9:30 के बीच में इसकी लाइव क्लासेस होती हैं। कल मंडे से न्यू सेशन शुरू हो रहा है। तो कृष्ण मुरारी जी, आप ज्वाइन करिए, आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। आप इन 7 दिनों में तो सीख लेंगे, लेकिन उसके बाद भी पूरे 1 साल तक हमसे आप जुड़े रहते हैं। आपको हर तरह का सपोर्ट मिलता है। हर मंथली आपकी एक Q&A सेशन भी होता है, जिसमें आप सीखने के बाद भी जो आपके मन में प्रश्न होते हैं वो सभी लोग वहाँ आते हैं। एक प्लेटफॉर्म पर पुराने सारे स्टूडेंट्स आते हैं और एक डिस्कशन होता है, और उसमें आपको बहुत ही लाभ मिलता है। ठीक है कृष्ण मुरारी जी, हमें आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिएगा। ठीक है, अगर कोई कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा है आपकी प्रॉब्लम में तो आप हमें एक व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिएगा, तो मैं आपका कंसीडर कर लूँगा इसमें। नहीं तो फिर बाकी के समय के लिए इसकी फीस 2999 होती है। लेकिन किसी का कोई टेक्निकल इश्यू है, कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को, तो हाँ जी,
इसमें आप एक हफ्ते में बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सीख जाने का मतलब ये है कि एक हफ्ते में आप सारा जो इसका क्रीम, जो सारे कोर्सेज है वो हम आपको पढ़ा देते हैं। फिर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो वो बताने के लिए तो हम पूरे साल आपके साथ जुड़े रहेंगे ना। लेकिन जो थ्योरी पोर्शन है, जो कंसेप्ट है, वो सारी चीजें आपको 7 दिन में हम समझा देंगे। उसके बाद आप उस पर काम करिए, फिर हर महीने की जो Q&A सेशन होता है उसमें आइए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग करिए। तो धीरे धीरे आप डेवलप होते चले जाएंगे। लेकिन 7 दिनों में आप सब कुछ, फ्लावर रेमेडीज के हर चीजों को आप उसमें समझ जाएंगे। ठीक है कृष्ण मुरारी जी। उसमें क्लास की सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती है। अगर किसी को थोड़ा क्लास में आगे पीछे होता है तो आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे हर तरह के लोग होते हैं, किसी को थोड़ा जल्दी, किसी को थोड़ा वो चीज़ें चलती हैं, तो इसीलिए रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाती हैं। और 7 दिन की तो बात है, जिसको सीखना होता है वो थोड़ा सा अपना मैनेज कर लेता है ना। भाई कुछ मैनेज करेंगे तभी तो, कुछ समय को तभी तो कोई चीज़ आप नहीं जान सकते हैं। तो मैनेज थोड़ा करना पड़ता है। ठीक है, कोई कहेगा कि यार 9 बजे, कुछ लोग क्या 9 बजे बोलते हैं, नहीं नहीं 9 बजे रोज मत चलाइए, नहीं तो मैं तो सोता हूँ 9 बजे। ऐसे भी बहुत लोग आते हैं, 9 बजे तो मैं सोता हूँ, सोने का मेरा टाइम होता है। तो है ऐसा, थोड़ा मैनेज करेंगे तो चीजें हो जाएंगी। ठीक है, 7 दिन मैनेज कर लेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर कोई कोई नहीं भी कर पाते हैं तो उनके लिए रिकॉर्डिंग्स तो रहती है। और आपके लिए क्वेश्चन Q&A सेशन तो हमेशा खुला रहता है। कोई भी प्रॉब्लम आपकी हो तो आप कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। आप ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं, उसका आपको जवाब मिलता है। कॉल पर भी आपकी बातें हो जाती हैं, जब मेरा समय दिन में 10 से 2 में कॉल पर भी बातें हो जाती हैं। आपकी जो दवाएं होती हैं, जो बेस्ट फ्लावर की कुछ ये रेमेडीज अलग अलग रेट पर मिलती हैं, 120 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 500, 700, 900, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग रेट हैं। और रेट ये डिसाइड करते हैं कि किसमें कितना डाइल्यूशन है, तो उस हिसाब से रेट डिसाइड करते हैं। 8 से 9 पहले से क्लास करते हैं इसलिए बोला। अच्छा जी। तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, क्योंकि क्लास की टाइमिंग तो बार बार चेंज नहीं हो सकती ना। तो हमारी तो डिसाइड है 8 से 9:30। तो आपको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे, बाकी आपकी कोई समस्या नहीं बचने पाएगी। आप पर्सनली भी दिन में मुझे कॉल करेंगे, आप रिकॉर्डिंग देखने के बाद अगर कोई समस्या आपको रहती है तो आप कॉल करेंगे तो हम उसका आपको कर देंगे। ठीक है, आपको कोई समस्या नहीं होगी। आप ज्वाइन करिए। तो वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि दवा काम, हाँ तो वही तो बताया आपको, आपको सारी ऑनलाइन मिल जाएंगी। और 120, 150 रुपये से लेके 800-900 रुपये तक की इसकी रेमेडी आती हैं। और अब अलग अलग कंपनियों की अलग अलग क्वालिटी पर रेट रहते हैं। ठीक है, चलिए आपके पास 1 मिनट का और समय है। ठीक है कृष्ण मुरारी जी, आप हमें एक व्हाट्सएप पर अभी मैसेज कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है वशिष्ठ जी, धन्यवाद। आप हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा अपने नाम के साथ में, जिससे आपको ग्रुप में जोड़ लिया जाए। और कृष्ण मुरारी जी से भी आशा है कि आप मुझे अपना एक व्हाट्सएप मैसेज आप हमें भेज दीजिएगा इस टाइम। ठीक है, जिससे आपका भी मैं लिस्ट में नाम उसमें जोड़ दूं कल से होने वाली क्लास में। जी चलिए, ठीक है। तो कृष्ण मुरारी जी आप भी हमें मैसेज अभी भेज देंगे, शायद आपका मैसेज आ भी गया होगा। और नहीं भेजे होंगे तो कृष्ण मुरारी जी भी भेज देंगे, और वशिष्ठ जी भी हमें अपना स्क्रीनशॉट भेज देंगे। नीतीश कुमार जी जुड़े हुए हैं जनकपुर से, जनकपुर। ओके कृष्ण मुरारी जी, थैंक यू। चलिए नीतीश कुमार जी, आप भी अगर जुड़ना चाहें
कुछ आपके मन में प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज से ही पूछ सकते हैं। और एक के तो नाम स्पष्ट नहीं हो रहा है। बाकी अगर आप लोगों का कोई और प्रश्न ना हो तो हम लोग अभी सेशन को यहीं पर समाप्त करें। ओके। ओके। तो आप सबको शुभ रात्रि। आप सभी जुड़े, ज्वाइन किया, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। शुभ रात्रि।